परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू पहले कर जो करना है। ऋण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। फिर भी जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, पुण्यात्मा हैं, यदि परमात्मा के नाम पर लग जाएंगे तो परमात्मा धीरे धीरे उसका रास्ता खोलेगा, उसके शरीर में भी सुख देगा, उनके बच्चों की बुद्धि में परिवर्तन करेगा, क्योंकि प्रभु प्रबल शक्ति है, वो हर परिवर्तन कर सकता है। तो कहने का भाव यह है कि जो पहले लग गए तो बहुत अच्छा, उसके बच्चे भी ठीक लाइन पकड़ जाएंगे, उनकी पुत्र वधुआ होंगी, वह भी भगवान होंगी, भगवान के चरणों में लग जाएंगी, पूरे परिवार में एक सुथरा माहौल बना रहेगा। और जो परमात्मा से दूर हैं या बिल्कुल लास्ट में आएंगे, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, लाभ उसको भी मिलेगा, लेकिन उसी रेसों में मिलेगा। एक बार ये दास सत्संग कर रहा था, एक बूढ़ा बुजुर्ग दूर अपने मतलब दूसरे बेटे की मकान की छत के ऊपर बैठ के होके पाड़र सत्संग तो नहीं सुनना था उसने, पर हमने स्पीकर ला रखा था, उसके काना में पड़ेंगे ही होके पिएगा सुनेगा। तो अगले दिन वो बुजुर्ग आके कहने लगा, महाराज जी आपकी बात सुनी मेरा तो कलेजा पाटन हो गया, मेरा तो कलेजा मुंह को आने लगा, आपने जो ज्ञान सुनाया, सत्संग सुनाया। क्या सुनाया? और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कोबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कोबद का चढ़ी चढ़ रही चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अर सुमर सो हंस कवावे,
ये कामी क्रोधी कागरे और सुमर सो हंस कवावे। कामी क्रोधी कागरे भौरा न भर में विष के बन में चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे तू जाग जाग नर जाग रे। जागना क्या है और सोना क्या है? हम सोए पड़े हैं इस अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की नींद में। और जागना क्या है? हमने इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा के ज्ञान के चांदने में, रोशनी में हमने कदम रखने हैं। जैसा प्रभु का विधान है उसके अनुसार हमने चलना है ताकि हम दोषी ना हो। क्या बताते हैं कि तन सरा में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। अपनी अपनी सोच में हर इंसान सोचता रहता है, अपने अपने सतर की जो बुद्धि उसकी दी है भगवान। अब जैसे इंसान घर से चलता है, पता नहीं कहाँ तक की उम्मीद ला रखी होती है, जाता है, फिर शाम को नाइट सर्विस से वापस आ जाता है और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तन रूपी सराय में पता नहीं कहाँ तक की आशाएं लगा रखी थी, पता नहीं क्या क्या विचार उसके मन में घूम रहे थे, ये करूंगा जाते वो करूंगा। क्योंकि नाइट सर्विस में आदमी चलता है तो बहुत शीघ्रता में ही होता है और घर तक भी नहीं पहुंचता। ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन। अब कहने का भावदास का ये नहीं है कि नाइट सर्विस में मत चालो या कति काम में मत करो, नहीं। परमात्मा ने ये बताने की चेष्टा की है कि भगवान की भक्ति मत भूलो। परमात्मा का नाम एक ऐसी साधना है जो संत परमात्मा ने बताई है, बंदी छोड़ने आके बताई है कबीर परमेश्वर ने, कि वो बिल्कुल सिंपल है और ओरिजिनल है। जैसे कोई हठ योग कर साधना करना चाहता है तो मजदूर कर सकता नहीं, किसान कर सकता नहीं, कोई दुकानदार कर सकता नहीं, सर्विसमैन कर सकता नहीं। तो हम भक्ति नहीं कर सकते अगर उस हठ योग वाले योगियों ने देखें जो जंगल में जाकर बैठ के आंख मीचे बैठे रहते हैं। नहीं, परमात्मा ने एक ऐसी सिंपल साधना बताई जो सब सदग्रंथों में प्रमाण है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। चलते फिरते उठते बैठते भगवान की भक्ति करनी है। जैसे आपके पास नाम है, भक्ति मिल गई आपको, ठीक है। आप सफर कर रहे हो, चाहे नाइट सर्विस करो चाहे किसी भी सर्विस में करो, जल्दी आओ तेज जाओ किसी तरह करो, वो नाम न जपते चले जाओ। जैसे आपको नाम मिल गया, भक्ति मतलब नकली नाम के जापते कोई लाभ नहीं है। अब जो प्रवचन चल रहे हैं वो ओरिजिनल मंत्र से, यथार्थ भक्ति से लाभ होगा। तो उस यथार्थ भक्ति को करने के लिए आप सफर में बैठे हो, बस में बैठ गए, आपने बरवाड़ा से चंडीगढ़ जाना है, 4 घंटे लग गए कम से कम। यहीं से बैठ जा सीट पर,
और अगले डंडे बदर ले सर नीचे न मुंह करके और भक्ति करता जा, अपना नाम सुमन करे, ना दूसरे तो बात करनी, ना आगे का नहीं देखना, ना नु देखना क्या आ गया बाहर, बाहर के देखे वही मकान, वही शहर, वही वृक्ष घूमते फिरते दिखे जाएंगे। तो अपने नाम के ऊपर इस मन ने लाए रखे। आप काम करने जा रहे, वो काम तो वहां जाने पर ही होगा, वो बीच में जो 2-3 घंटे का समय आपको सुमन का मिल गया, भक्ति होगी। और उसमें बैठ के गप्पे मारे, दूसरे ने कहाँ जाएगा भाई, कितना आया है कि कितने बालक हैं, कि काम करा, ये बेमतलब की स्टेटमेंट क्यों है, इंट्रोडक्शन की क्या आवश्यकता है। फिर कोई राजनीति की बतलाने लग जाएंगे या किसी की और बतलाएंगे, वहां ऐसे सुना है पेपर में आज ऐसे आया था, वो पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह की बकवादा में जो समय बर्बाद किया जा रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं कि और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों सरने लाग रे, और कैसे हुआ गफलत में बंदे तू जाग जाग नर जाग रे। फिर कहते इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। यो जीवन आपकी एक रात्रि है, और जब ये जीवन पूरा होगा सौपन टूटेगा आपका, एक सौपन है ये। कहते सपना साजा टूट उठ कर मुंड पकड़ रोवे। जैसे आप सौपन में कई बार तो बहुत दुखी होते हो, कई बार बहुत सुखी होते हैं, आनंद सा रहा है, पता नहीं कि तकित घूम रहे हैं, और कोई उठा देता है तो उसने नो कर तने तो मठ मार दिया, इब के ठाना था, आनंद आ रहे थे, और उठे पाछे कुछ भी को नहीं, वो कुछ नहीं उसके पास। मनमाने सपने में तो गाड़ी चला रहा और ब्रेक लानता और कभी गियर लावे, और जब उठ पड़ा ला तुम्हारा सौड़ में, और उठा जब कुछ भी ना पावा क्योंकि वहां कुछ नहीं था। तो कहने का भाव ये कि ये जो आप अब देख रहे हो ये एक सौपन होगा। कब होगा? जब मृत्यु हो जाएगी। अब हम सोचते हैं ये कार मेरी, ये कोठी मेरी, ये बेटा मेरा या बेटी मेरी, और जब सपन टूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर आपका सोचित भी याद ना हो यू के था मेरा, कहाँ थी वह कोठी, कहाँ था मेरा बेटा, कौन थी मेरी बेटी। अब इस सपने में आप इतने दुखी हो रहे हो, ये सौपन में दुखी हो आप, लेकिन इस सौपन में सुखी करने वाला कौन चाहिए जो आपने ठा दे। जैसे कई सौपने में दब जाते नो करते पाउस को उठा जरा, उठे खड़ा हो, क्या हो गया, फिर ओ हो रहा मर गया होता कुछ नहीं, फिर नो कुछ नहीं था, ठीक था, ठीक सुमत, और सबकी बंदरी। तो जो उस दुख में उठा दे उसको, तो वो दुख भूल गया, वो दुख नहीं हो रहा उसके ऊपर। ऐसे ही संत सत्संग के अंदर आप जिस दुख में दुखी हो रहे हो, सौपन में आपको जगा दिया जाएगा, फिर ये दुख आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि वो सौपन का था। तो ऐसे ही आपको राम नाम पर लगाया जाएगा, और राम नाम के रोशनी में आप जागते रहोगे, भगवान की भक्ति करते रहोगे, तो सपने में भी कष्ट आपको नहीं होगा। रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। यो एक जीवन आपकी एक रात्रि समझो, मृत्यु आपका सवेरा हो गया, और छोड़ चलेगा सुबह होती, यहाँ कुछ नहीं है तेरा। जैसे किसी कामवश, किसी बिजनेस व्यापारवश व्यक्ति दूर देश में जाता है, दूसरे प्रांत में जाता है, शहर में जाता है, और वहां जाकर के कोई होटल में कमरा किराए पर लेता है या किसी धर्मशाला में लेता है, और वहां जितना भी उसने किराया दिया है वो उस समय तक वो रुकता है, फिर आगे चलना होता है। तो रात्रि पूरी होते ही वो सुबह प्रस्थान कर जाता है, उस सराय को त्याग देता है, उस धर्मशाला को, होटल को त्याग देता है, तो कोई वहां उसका ठिकाना नहीं है वो। इसलिए ये शरीर हमारा एक किराए का कमरा समझो, होटल है ये। होटल में, इस संसार रूपी होटल में हमें किराए का यूं एक कमरा मिला हुआ है। और जैसे कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश गए हैं, दूसरे प्रांत में गए हैं, शहर में गए हैं, और वहां जाकर के वो अपना बिजनेस ना करके
अपने वैसे ही शराब पीण में, सिनेमा सांग देखने में और खान पीन में उस पैसे को व्यय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और जब उसका पैसा नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर वो कंगाल हो जाएगा। कंगाल होकर के फिर वो क्या करेगा? मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम यहां संसार रूपी इसके शहर के अंदर इस शरीर रूपी सराय में एक कमरा मोल लिए बैठे हैं। आए थे हम कोई सौदा करने के लिए, वो सौदा ना करके हम यहीं के जो नकली सांग सिनेमा में ये आनंद, इस झूठे सुख को सुख मान करके इसमें अपना जीवन व्यर्थ कर चले, तो फिर क्या होगा? हम मजदूर लगेंगे, क्योंकि जो पूंजी हमारे को समासों की मिली थी वहां हिसाब होगा कि इसमें तूने क्या कमाई की, इतने 1 लाख रुपए लेके गया था, इससे क्या तूने बिजनेस किया। तो 1 लाख रुपया हमारे पास नहीं होगा तो साहूकार जिससे हम कर्जा लेकर आए थे वो कहेगा भाई फिर वापस कर, और नहीं तो मेरे मजदूरी करके पूरे कर। तो इस परमात्मा रूपी साहूकार से हम जो श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन के लेकर आए थे, इसमें हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर हम कंगाल हो जाएंगे और मजदूर बन जाएंगे, गधे कुत्ते सूअर की जून नहीं पाएंगे। इसलिए बताया कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। इस तन सरा में, धर्मशाला में, जो जीव मुसाफिर, ये एक यात्री है और इसमें यो अपनी अपनी सोचते अटकल लाए बैठा है। अपनी नहीं चलेगी यहाँ पर, तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने स्वीकार करना होगा, और परमात्मा का विधान हमारे सदग्रंथ है, उसके अनुसार हमें अपना जीवन सुचारू करना पड़ेगा।